लोग जो वहां पे गुरदास मान को बाइकाट कर रहे हैं या फिर वहां पे धरना दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो अमेरिका में बैठे हैं पूछने वाला हो कि आप अमेरिका के अंदर क्यों हो। अगर इतना ही अपनी पंजाबी से प्यार है तो वापस इंडिया आओ, पंजाब में रहो। अच्छा, पूछने वाली बात हो कि आप वहां पे अंग्रेजों के साथ पंजाबी बोलते हो। गुरदास मान चांद है चांद, चंद दे चानन दा मर जाने माना तोड़ नहीं, जिन्ना मर्जी ला लैन पावे जोर टटैने। जुगनू कितना मर्जी जोर लगा ले, कितना मर्जी वो मतलब है ना, ऐसे अपना पूरा जोर लगा के अपनी लाइट जला ले, लेकिन चांद के बराबर वो कभी नहीं हो सकते। पंजाब करा की सिफत तेरी, शाना दे सब समान तेरे, जलपौन तेरा हरियोल तेरा, दरिया पर्वत मैदान तेरे, भारत ते सिर छतर तेरा, तेरे सिर छतर हिमालय दा, मोढे ते चादर बर्फां दी, सीने विच तेज जवाला दा। तो ऐसे कुछ मेरे ख्याल में ये लाइन है, मैंने लाइव सुनी थी गुरदास मान साहब से। एक पीटीसी पंजाबी पे एक शो था लाइव गुरदास मान का, तो उनसे मैंने ये लाइनें सुनी थी। हालांकि मुझे पंजाबी वगैरह इतनी नहीं आती है, फिर भी जब ये धनीराम जी चातरक की जो लाइनें हैं, मैं धनीराम जी चातरक को भी नहीं जानता, लेकिन उनके द्वारा जो बोले गए बोल है वो मेरे कानों में पड़े और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो इसकी एक लास्ट लाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दरगाही सद्दे आ गए हैं, समान तैयार सफरदा है, पर तेरे बूयों हिलन नू चातरक दा जी नहीं करता है, पंजाब करा की सिफत तेरी। तो ये लाइनें गुरदास मान साहब ने गाई थी, लेकिन मुझे कुछ कुछ चीजें याद हो गई क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी थी। तो टाइटल को देख के आपको पता लग गया होगा ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। गुरदास मान गद्दार है या नहीं? क्योंकि दोस्तों, काफी समय से एक ही चीज को लोग बस बार बार वही बात कर रहे हैं, गद्दार गद्दार गद्दार, माँ बोली का गद्दार। तो उसके ऊपर मैं एक आपके लिए वीडियो ये लाया हूं। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि ये बात कहां तक सही बैठती है। देखो, जो गुरदास मान साहब ने उस इंटरव्यू में कही, ये 4-5 साल पुरानी बात हो गई, मान साहब का एक इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू के अंदर शो वगैरह के लिए गए थे, तो उस इंटरव्यू के अंदर गुरदास मान साहब से पूछा गया कि मोदी साहब ने एक मतलब एक मुहिम चलाई है, वन नेशनल वन लैंग्वेज, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो मान साहब ने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, पंजाबी मेरी माँ बोली है, लेकिन हिंदी मासी की तरह है। ठीक है, गलत क्या है, कहां गलत है ये चीज? ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हम बंगाल में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तो महाराष्ट्र में के अंदर महाराष्ट्रियन बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, या कहीं भी कोई भी जगह चले जाओ वहां पे उस जगह की भाषा बोली जाती है। लेकिन हम वहां पे पंजाबी में बात करेंगे या और कोई लैंग्वेज में बात करेंगे तो उनको शायद समझ ना आए। लेकिन हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे राष्ट्र को जोड़ती है, बस यही बात कही थी गुरदास मान साहब ने। तो लेकिन कई सिखों ने, कई लोगों ने, सरदारों ने वहां पे मुद्दा बना लिया, मासी दा पुत कह के। मतलब ये आप खुद सोचो ये कहाँ गलत थी। और उसके बाद में जो गुरदास मान साहब के साथ हुआ कि उनसे मुंह से कुछ ऐसे शब्द, यार गुस्सा किसको नहीं आता, वो भी इंसान है। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम ऐसे खत्म कर दें, उनके प्रति हमारा प्यार खत्म हो जाए। तो देखिए, वो चीजें एक अलग थी, वो वक्त अलग था, समय निकल गया। ठीक है, उसके बाद में पता नहीं कितनी बार मान साहब ने माफी मांगी। माफी की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मान साहब को माफी मांगनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये चीजें माफी वाली ये चीजें है ही नहीं। इस चीजों में गलती कहां है मान साहब की? देखो, मैं हिंदी बोलता हूं, हिंदी का ही मेरा कल्चर है, लेकिन गुरदास मान पंजाबी है, लेकिन मैं उनको सुनता हूं। ठीक है, मैंने तो अपनी भाषा ट्रांसफर नहीं की भाई, मैं भी पंजाबी बन गया या ऐसे कुछ। मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना, इसलिए मैं उनको सुनता हूं। या मैंने लोगों को ऐसे नहीं कहा कि यार आप अपने मतलब पंजाबी के अंदर हो जाओ या मैं भी पंजाबी की तरह ऐसे लगने लग जाऊं। लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसा, कभी कुछ भी नहीं कहा मान साहब ने। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको कुछ सॉन्ग दिखाऊंगा गुरदास मान साहब के। आज मेरे पास पूरा कलेक्शन है ऑडियो का गुरदास मान का, कि जिसके अंदर है ना, मैं आपको बताऊंगा कि मां बोली पंजाबी के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या क्या गाने लिखे हैं। लेकिन सबसे पहले अभी जो फिलहाल मान साहब का आज जो 7 शो थे,
वो अमेरिका के अंदर कंप्लीट हो गए हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हुए हैं। लेकिन लोग अभी भी वहां पर मतलब है ना, क्या कहते हैं कि धरना लगा के बैठे थे। कुछ सिख लोग हैं वहां पे। यार एक सोचने की बात है कि लोग जो वहां पे गुरदास मान को बाइकाट कर रहे हैं, यहाँ पे वहां पे धरना दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो अमेरिका में बैठे हैं पूछने वाला हो कि आप अमेरिका के अंदर क्यों हो? अगर इतना ही अपनी पंजाबी से प्यार है तो वापस इंडिया आओ, पंजाब में रहो। वहां क्यों मतलब आप वहां पे जाके मतलब करना क्या चाहते हो? अच्छा, पूछने वाली बात हो कि आप वहां पे अंग्रेजों के साथ पंजाबी बोलते हो या कौन सी भाषा बोलते हो? पंजाबी थोड़ी बोलते हो, बोलनी तो इंग्लिश पड़ती है। अपनी जो बात है वो आप अंग्रेजों को कैसे समझाएंगे? इंग्लिश बोल के ही समझाएंगे, पंजाबी बोल के तो समझा नहीं सकते आप। तो इसी तरीके की बात है कि मान साहब ने यही चीजें गई थी। आज देखो पंजाब के अंदर यूपी बिहार से लोग कितने काम करते हैं, तो पंजाबी भी जो लोग हैं वो उनके साथ में हिंदी में बात करते हैं। भैया वो काम किया क्या नहीं तूने, भैया वो काम। देखो वो खुद के कल्चर के आदी नहीं हुए, वो यूपी बिहार वाले लोगों के कल्चर के आदी हो गए, हिंदी के अंदर बोलने लगे उनके साथ में। तो सोचने वाली बात है, हिंदी क्या इतनी बुरी चीज है क्या जो आप मासी का पुत ऐसे करके, मतलब इतना अच्छा थोड़ी लगता है यार। तो सोचने वाली है जो ये मतलब जो हड़ताल, जो एक तरीके के क्या कहते हैं उसे, जो बायकाट कर रहे हैं गुरदास मान साहब को, कि मतलब तुम्हारे औकात क्या है गुरदास मान के सामने? हो क्या तुम? बस यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा देते हैं, किस लिए? फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं व्यूज के लिए, पैसे कमाने के लिए। जिन लोगों को कोई नहीं जानता, ये लोग क्या करते हैं कि मतलब है ना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह ऐसी चीजें बनाते हैं कि है ना गुरदास मान ऐसे, गुरदास मान वैसे, ये मतलब है ना ऐसी ऐसी चीजें फैलाते हैं। और केपीएस गिल के बारे में देखो, केपीएस गिल के बारे में सबको पता होगा, लेकिन मान साहब ने खुद बताया था कि देश या प्रदेश की जब शूटिंग कंप्लीट हुई तो एक पार्टी रखी गई मूवी कंप्लीट होने के लिए, या फिर ऑडियो लॉन्च था ऐसा कुछ था, तो पार्टी रखी गई। तो जो फिल्म को पंजाब के अंदर रिलीज होना एक बहुत बड़ी बात थी, जो देश या प्रदेश फिल्म थी। तो 2003-4 की बात होगी। तो उस समय क्या किया कि जो इनके डायरेक्टर थे मनोज पुंज, उन्होंने केपीएस गिल को बुलाया पार्टी के अंदर, ताकि म्यूजिक लॉन्च वालों ने बुलाया होगा ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि बाद में ये फिल्म जो मूवी है ये रिलीज होने में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए। और उसके साथ में गुरदास मान साहब की एक फोटो है और उसी को बस तोड़ मरोड़ के ऐसे दिखा रहे हैं, बाकी और कोई ऐसा प्रूफ नहीं है गुरदास मान के केपीएस गिल के साथ कोई भी कनेक्शन या कोई भी ऐसी कोई भी चीज हो। तो मैं आपको दिखाता हूं गुरदास मान साहब का ऐसा कलेक्शन, जिससे आपको पता चल जाए गुरदास मान किस तरीके का बंदा है। तो मेरे पास कुछ ऐसे सॉन्ग्स है। तो सबसे पहले जो ये लेटेस्ट एल्बम आया है, तो उसके अंदर देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप देखिए माँ बोली जो सॉन्ग है, माँ बोली सॉन्ग है, ये कितना मतलब है ना ट्रेडिशनल टाइप का सॉन्ग है, माँ बोली के लिए बनाया गया है। कोई भी सिंगर है, कोई भी कलाकार अपने श्रोताओं के ऊपर कभी गाना नहीं लिखता, अपने श्रोताओं की वाहवाही नहीं करता। लेकिन गुरदास मान साहब ने बहुत सारे मतलब ऐसे सॉन्ग लिखे हैं अपने श्रोताओं के ऊपर, ठीक है। और अब जैसे अपने श्रोते आदे मान सत्कार दी रोटी खांदा मर जाने मान मेरे दोस्ता, प्यार सत्कार दी, ते जुग जुग जीण सरोते मां बोली पंजाबी दे, ठीक है। चिंता ना कर यार उसके अंदर तुसी मेरे गीतां दा सुरूर भी सरोते हो। मतलब ये चीजें गुरदास मान साहब ने कितनी बढ़िया लिखी है। बूट पॉलिश एल्बम है, उसके अंदर हम देखेंगे भगत सिंह के बारे में एक सॉन्ग है। तो भगत सिंह के ऊपर कितना अच्छा सॉन्ग लिखा हुआ उन्होंने, के ऊपर कितना अच्छा उन्होंने सॉन्ग लिखा है। साइकिल है उसके ऊपर कैसा ट्रेडिशनल सॉन्ग लिखा है, छलिए निगल सुन छलिए, क्या मतलब इतना अच्छा सॉन्ग लिखा है। तो ये चीजें हैं गुरदास मान ने अपना जो कल्चर के लिए लिखी है। और आप देखेंगे कि चक जवाना जो एल्बम आया था, मूवी आई थी, उसके अंदर पिंड दी सवेर, कितना अच्छा जो गांव के लिए गाना लिखा हुआ है। चक जवाना कितना अच्छा सॉन्ग है। एक जो पंजाब एल्बम आया था उसके अंदर सॉन्ग था मित्र प्यारे नू, मतलब गुरु गोविंद सिंह साहब के जो शब्द थे मित्र प्यारे नू, तो कितना अच्छा शब्द थे। बढ़िया तरीके से उसने पिरो के एक वीडियो बनाया था। उसके बाद में सरबंस दानिया बे, मतलब ऐसा आज तक इतिहास का ऐसा मैंने नहीं गीत देखा
जो गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर लिखा हुआ इतना प्यारा गीत है, सरबंस तानिया वे तू निमाणिया दा मान, उच्चादर बाबे नानक दा, मैं सोबा सुन के आया उच्चादर बाबे नानक दा। ये मतलब ये क्या चीजें ये उन्होंने उस समय में लिखी हुई ऐसी चीजें हैं। और अपने दिल दा बादशाह में एक सॉन्ग था, मैं धरती पंजाब दी लोगों वसदी उजड़ गई। मतलब कितना बढ़िया सॉन्ग है। तो ये सॉन्ग था वसदी उजड़ गई। एक आप देखिए यार मेरा प्यार में एक सॉन्ग आया था, मतलब एक सॉन्ग था वसाखी वाला मेला। मतलब कितना बढ़िया एक सॉन्ग था यार पंजाबी है। मतलब और क्या अपने कल्चर के लिए आदमी क्या कर ले बताओ। ये ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके के गाने लिखे हुए हैं जो मैं एल्बम में अभी निकाल रहा हूं। अभी तो मैंने निकालने शुरू किए हैं, इसके बाद में देखेंगे कौन कौन से इनके सॉन्ग है। अभी तो मैं एक जो इनका फॉरएवर गुरदास मान, सरबंस दानिया, ऐसा कोई आज तक गीत ही नहीं लिखा गया गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। क्या सॉन्ग है। रोटी के ऊपर किसी ने कभी सॉन्ग लिखा है? रोटी के ऊपर तो आप सोचने वाली बात है, रोटी के ऊपर भी क्या सॉन्ग लिखे गए हैं गुरदास मान साहब द्वारा। बचपन चला गया जवानी चली गई, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे सॉन्ग लिखे गए हैं। और लेटेस्ट जो अभी आए थे, एक मैं आपको पहले वाला सॉन्ग सुनाता हूं, दस्तार गुरु जी दी। दस्तार गुरु जी दी। और ये देखिए तुम तो ऐसे ऐसे गाने जिस बंदे ने लिखे हैं, कोई मतलब उनका कोई स्वार्थ थोड़ी है इन चीजों के ऊपर, भाई ऐसा लिखना करना। मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे उन्होंने ऐसे सॉन्ग लिखे हैं मान साहब ने। एक आपने सुना होगा जादूगरी एल्बम में गाना आया था, मुड़ जा वे बापने करानो। मतलब क्या सॉन्ग लिखा है इस बंदे ने इन चीजों के ऊपर, मुड़ जा भी बापने करानू, फेर की करेगा पीछू उजड़े दरानू। तो ये चीजें थी मान साहब द्वारा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई, पेंडे दूर पिशोरा दे। और एक मैं आपको सुनाता हूँ, एक एल्बम आया था कृपा दाती दी, माता की बेटे थी उसके अंदर, और एक उच्चा दर बाबे नानक था। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि अब ये देखिए आप, तो ऐसा किसी ने आज तक गाया है क्या? सोचने वाली बात है। वो चादर बाबे नानक दा। तो मतलब ऐसी चीजें लिखने वाला बंदा कहां से आपको लगता है कि मतलब है ना गद्दार हो सकता है? तो ये चीजें करना छोड़िए, समझदार बनिए। कोई मतलब है ना, लोग, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसी चीजें देखो, एक ट्रेंड चलता होता है, बीच में सब ठंडे पड़ गए थे लेकिन गुरदास मान का दोबारा से ट्रेंड आया तो लोगों ने वापस से मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। जो लोग पहले सो गए थे, लेट गए थे, दोबारा से उन्होंने मुद्दे उठाए कि हाँ भाई अब गुरदास मान का टाइम आ गया, एल्बम आने वाला है, तो अपने दोबारा से मुद्दे उठाते हैं इनके बारे में। गल सुनो पंजाबी दोस्तों, जो गुरदास मान का एक सॉन्ग था उसके अंदर बखूबी उन्होंने ये चीजें बताई थी कि उस समय क्या हुआ था। और लेकिन फिर भी लोग बस गड़े मुर्दे उखाड़ने को लगे हैं, बस यूट्यूब पे व्यूज पाना, पैसे कमाना, फेसबुक पे व्यूज पाना, पैसे कमाना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, बस ये लोगों का काम है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी ये सभी ये लोगों ने गोरख धंधा बना रखा है। आप बहुत ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, उनके बारे में बोल के दिखाओ आप। लोगों की हिम्मत नहीं होती ऐसे कलाकारों के बारे में बोलने के लिए। ठीक है, तो सोचने वाली बात है यार, कुछ तो समझदार बनो, ये चीजें छोड़ो। मतलब
छोड़ो ये चीजें है ना जो आप कर रहे हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, मतलब है ना ऐसा मुद्दा बना रहे हो, आप बायकॉट कर रहे हो किस चीज का, यार तू हो कौन ऐसी चीजें करने वाले? मतलब गुरदास मान साहब बिल्कुल सही बात है। गुरदास मान चांद है चांद, चंद दे चानन दा मर जाने माना तोड़ नहीं, जिन्ना मर्जी ला लैन भावे जोर टटैने। जुगनू कितना मर्जी जोर लगा ले, कितना मर्जी वो मतलब है ना ऐसे अपना पूरा जोर लगा के अपनी लाइट जला ले, लेकिन चांद के बराबर वो कभी नहीं हो सकते। तो मान साहब चांद है, और जो ये छोटे छोटे जुगनू जोर लगा रहे हैं ना, ये मतलब इनकी औकात नहीं है गुरदास मान के सामने। तो चढ़ते जो चांद है सूरज को सलाम है हमेशा के लिए। तो गुरदास मान साहब, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है, तो प्लीज जरूर कोई रिप्लाई दीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, सभी लोगों को, सभी व्यूअर्स को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरीके से देखो, मेरे खून के अंदर है गुरदास मान, मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकता, मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं। मैं ये चीजें, मेरे हालांकि इतने व्यू भी नहीं आने वाले, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है उनके बारे में, उनके गाने सुनना, उनके ऊपर वीडियो बनाना। तो अगर आप भी गुरदास मान साहब के फैन हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो गुरदास मान को बुरा कहते हैं। और कमेंट में कुछ अच्छा लिखिए, कुछ मान साहब के जो शब्द है, गाने हैं, उनकी कुछ लाइनें लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। आपकी बात मुझ तक पहुंचेगी और मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।